मालती काम से लौटी थी थकी मांदी। कुछ देर लेटकर आराम करने का मन कर रहा था, पर उसकी जिंदगी में आराम नाम का शब्द नहीं था। छोटा वाला बेटा भूखा प्यासा था। वह 2 साल का हो गया था, पर अभी तक उसका दूध पीता था। मालती के खोली में घुसते ही वह उसके पैरों से लिपट गया। उसने उसे अपनी गोद में उठाकर खड़ेखड़े ही छाती से लगा लिया। फिर बैठकर वह उसे दूध पिलाने लगी थी। सुबह मालती उसे खोली में छोड़ कर जाती थी। अपने 2 बड़े भाइयों के साथ खोली के अंदर या बाहर खेलता रहता था। तब भाइयों के साथ खेल में मस्त रहने से न तो उसे भूख लगती थी, न माँ की याद आती थी। दोपहर के बाद जब मालती काम से थकीमांदी घर लौटती, तो छोटे को अचानक ही भूख लग जाती थी और वह भी अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना या किसी और काम को हाथ लगाए बेटे को अपनी छाती का दूध पिलाने लगती थी। तभी मालती की बड़ी लड़की अनु काम से लौटकर घर आई। अनु सहमते कदमों से खोली के अंदर घुसी थी। माँ ने तब भी ध्यान नहीं दिया था। अनु जैसे कोई चोरी कर रही थी। खोली के एक किनारे गई और हाथ में पकड़ी पोटली को कोने में रखी अलमारी के पीछे छिपा दिया। माँ ने छोटू को अपनी छाती से अलग किया और उठने को हुई, तभी उसकी नजर बेटी की तरफ उठी और उसे ने अनु को अलमारी के पीछे थैली रखते हुए देख लिया। मालती ने सहज भाव से पूछा, क्या चुरा रही है तू वहाँ? अनु चौंक गई और असहज आवाज में बोली, कुछ नहीं माँ। मालती को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना अनु इस तरह क्यों घबराती। माली अपनी बेटी के पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? और यहाँ क्या चुराया है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अनु की घबराहट और ज्यादा तेज हो गई। वह अलमारी से सटकर इस तरह खड़ी हो गई कि मालती पीछे न देख सके। मालती ने जोर से पकड़कर उसे परे धकेला और तेजी से अलमारी के पीछे रखी पोटली उठा ली। हड़बड़ाहट में मालती ने पोटली को खोला। पोटली का सामान अंदर से सांप की तरह फन काढ़े उसे डरा रहे थे। ब्रा, पैंटी, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर और तेल की शीशी। मालती ने फिर अचकचा कर अपनी बेटी अनु को गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बेटी जवान तो नहीं हुई थी, पर जवानी की दहलीज पर कदम रखने के लिए बेचैन हो रही थी। मालती का दिल बेचैन हो गया। गरीबी में एक और मुसीबत। बेटी की जवानी सचमुच माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनकर ही आती है, खासकर उस गरीब की बेटी की जिसका बाप जिंदा न हो। मालती की सांसें कुछ ठीक हुई तो बेटी से पूछा, किसने दिया यह सामान तुझे? माँ की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हताशा और बेचारगी भरी हुई थी। अनु को अपनी माँ के ऊपर तरस आ गया। वह बहुत छोटी थी और अभी इतनी बड़ी या जवान नहीं हुई थी कि दुनिया की सारी तकलीफों के बारे में जान सके। फिर भी वह इतना समझ गई थी कि उसने कुछ गलत किया था, जिसके चलते माँ को इस तरह रोना पड़ रहा था। वह भी रोने लगी और माँ के पास बैठ गई। बेटी की रुलाई पर मालती थोड़ा संभली और उसने अपने ममता भरे हाथ बेटी के सिर पर रख दिए। दोनों का दर्द एक था, दोनों ही औरतें थी और औरतों का दुख साझा होता है। भले ही दोनों आपस में माँ बेटी थी, पर वे दोनों एक दूसरे के दर्द से न केवल वाकिफ थी, बल्कि उसे महसूस भी कर रही थी। अनु की सिसकियाँ कुछ थमी तो उसने बताया, माँ मैं ले नहीं रही थी, पर उसने मुझे जबरदस्ती दिया। किसने? मालती ने बेचैनी से पूछा। गोकुल सोसाइटी के 401 नंबर वाले साहब ने। कांबले ने? मालती ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, वह मुझसे रोज गंदी गंदी बातें करता है। मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे पकड़कर चूम लेता है। अनु जैसे अपनी सफाई दे रही थी। मालती ने गौर से अनु को देखा। वह दुबले पतले बदन की सांवले रंग की लड़की थी, कुल जमा 13 साल की। बदन में ऐसे अभी कोई उभार नहीं आए थे कि किसी मर्द की नजरें उस पर गड़ जाएं। हाय रे जमाना, छोटी छोटी बच्चियां भी मर्दों की नजरों से महफूज नहीं हैं। पलक झपकते ही उनकी हैवानियत और हवस की भूख का शिकार हो जाती है। मालती को अपने दिन याद आ गए, बहुत कड़वे दिन। वह भी तब कितनी छोटी और भोली थी। उसके इसी भोलेपन का फायदा तो एक मर्द ने उठाया था और वह समझ नहीं पाई थी कि वह लूट रही थी प्यार के नाम पर प्यार कहाँ था? वह तो वासना का एक गंदा खेल था। इस खेल में मालती अपनी पूरी मासूमियत के साथ शामिल हो गई थी। नासमझ उम्र का वह ऐसा खेल था जिसमें एक मर्द उसके अधपके बदन को लूट रहा था और वह समझ रही थी कि वह मर्द औरत का प्यार था। वह एक ऐसे मर्द द्वारा लूट रही थी जो उससे उम्र में दोगुना तिगुना ही नहीं, बाप की उम्र से भी बड़ा था। पर औरत मर्द के रिश्ते में उम्र बेमानी हो जाती है और कभी कभी तो रिश्ते भी बदनाम हो जाते हैं। तब मालती भी अपनी बेटी की तरह दुबली पतली सांवली सी थी।
आज जब वह अनु को गौर से देखती है तो लगता है जैसे वही अनु के रूप में खड़ी है। मालती बिल्कुल उसका ही दूसरा रूप थी। जब वह अपनी बेटी की उम्र की थी तब चोगले साहब के घर में काम करती थी। वह शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप, पर 1 नंबर का लंपट। उसकी नजरें हमेशा मालती के इर्द गिर्द नाचती रहती थी। चोगले की बीवी किसी स्कूल में पढ़ाती थी, सो वह सुबह जल्दी निकल जाती थी। साथ में उसके बच्चे भी चले जाते थे। बीवी और बच्चों के जाने के बाद मालती उस घर में काम करने जाती थी। चोगले तब घर में अकेला होता था। पहले तो काफी दिनों तक उसने मालती की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लगे कि वह उसके बदन का भूखा था। शायद वह उसे बच्ची समझता था। वह काम करती रहती थी और काम खत्म होने के बाद चुपचाप घर चली आती थी। पर जब उसने 13वें साल में कदम रखा और उसके सीने में कुछ नुकीला सा उभार आने लगा तो अचानक ही एक दिन चोगले की नजर उसके शरीर पर पड़ गई। वह मैले कुचैले कपड़ों में रहती थी, झाड़ू पोछा करने वाली लड़की और कैसे रह सकती थी। कपड़े धोने के बाद तो वह खुद गीली हो जाती थी और तब बिना अंदरूनी कपड़ों के उसके बदन के अंग शीशे की तरह चमकने लगते थे। ऐसे मौके पर चोगले की नजरों में एक प्यास उभर आती और उसके पास आकर पूछता था, मालती तुम तो गीली हो गई हो, भीग गई हो। पंखे के नीचे बैठकर कपड़े सुखा लो और वह पंखा चला देता। मालती बैठती नहीं, खड़े खड़े ही अपने कपड़े सुखाती। चोगले उसके बिल्कुल पास आकर सट कर खड़ा हो जाता और अपने बदन से उसे ढकता हुआ कहता, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल पुराने हो गए हैं। जी, वह संकोच से कहती, अब तो तुम्हें कुछ और कपड़ों की भी जरूरत पड़ती होगी। मालती उसका मतलब नहीं समझती, बस वह उसको देखती रहती। वह एक कुटिल हंसी हंस कर कहता, संकोच मत करना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा, वे वाले भी। मालती की समझ में फिर भी नहीं आता। वह अबोध भाव से पूछती, कौन से कपड़े। चोगले उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता, देखो अब तुम छोटी नहीं रही, बड़ी और समझदार हो रही हो। ये जो कपड़े तुमने ऊपर से पहन रखे हैं, इनके नीचे पहनने के लिए भी तुम्हें कुछ और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, शायद जल्दी ही। कहते कहते उसका हाथ उसकी गर्दन से होकर मालती के सीने की तरफ बढ़ता और वह शर्म और संकोच से सिमट जाती। इतनी समझदार तो वह हो ही गई थी। चोगले की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसने मालती को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। चोगले की मीठी मीठी बातों और लालच में मालती बहुत जल्दी फंस गई। घर का सूनापन भी चोगले की मदद कर रहा था और मालती की चढ़ती हुई जवानी, उसकी मासूमियत और भोलेपन ने ऐसा गुल खिलाया कि मालती जवानी के पहले ही प्यार के सारे रंगों से वाकिफ हो गई थी। तब मालती की माँ ने उसमें होने वाले बदलाव के प्रति उसे सावधान नहीं किया था, न उसे दुनियादारी समझाई थी, न मर्द के वेश में छिपे भेड़ियों के बारे में उसे किसी ने कुछ बताया था। भेद तब खुला था जब उसका पेट बढ़ने लगा। सबसे पहले उसकी माँ को पता चला था। वह उल्टियाँ करती तो माँ को शक होता, पर वह इतनी छोटी थी कि माँ को अपने शक पर भी यकीन नहीं होता था। यकीन तो तब हुआ जब उसका पेट तनकर बड़ा हो गया। माँ ने मारपीट कर पूछा, तब बड़ी मुश्किल से उसने चोगले का नाम बताया। बड़े लोगों की करतूत सामने आई, पर तब चोगले ने भी उसकी मदद नहीं की थी और दुत्कार कर उसे अपने घर से भगा दिया था। बाद में एक नर्सिंग होम में ले जाकर माँ ने उसका पेट गिरवाया था। अपना बुरा समय याद करके मालती रो पड़ी। डर से उसका दिल कांप उठा। क्या समय उसकी बेटी के साथ भी वही खिलवाड़ करने जा रहा था जो उसके साथ हुआ था? गरीब लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वे अपना बचपन भी ठीक से नहीं ला पाती और जवानी के तमाम कहर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। मालती ने अपनी बेटी अनु को गले से लगा लिया। जो कुछ उसके साथ हुआ था वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगी। अपनी जवानी में तो उसने बदनामी का दाग झेला था, माँ बाप को परेशानियां दी थी। यह तो केवल वह या उसके माँ बाप ही जानते थे कि किस तरह उसका पेट गिरवाया गया था, किस तरह गांव जाकर उसकी शादी की गई थी। फिर कई साल बाद कैसे वह अपने मर्द के साथ वापस मुंबई आई थी और अपने माँ बाप के बगल की खोली में किराए पर रहने लगी थी। आज उसका मर्द इस दुनिया में नहीं था। 4 बच्चे उसकी और उसकी बड़ी बेटी की कमाई पर जिंदा थे। अनु के बाद 3 बेटे हुए थे, पर तीनों अभी बहुत छोटे थे। पिछले साल तक उसका मर्द फैक्ट्री में हुए एक हादसे में जाता रहा। पति की मौत के बाद ही मालती ने अपनी बेटी को घरों में काम करने के लिए भेजना शुरू किया था। उसे क्या पता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ था एक दिन उसकी बेटी के साथ भी होगा। जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, पर उनके चेहरे और चरित्र कभी नहीं बदलते। कल चोगले था तो आज कामले, कल कोई और आ जाएगा। औरत के जिस्म के भूखे भेड़ियों की इस दुनिया में कहाँ कमी थी।
असली शेर और भेड़िए धीरे धीरे इस दुनिया से खत्म होते जा रहे थे, पर इंसानी शेर और भेड़िए दोगुनी तादाद में पैदा होते जा रहे थे।